सामने हैं शिमरॉन हेटमायर, गेंदबाजी में हैं आप लोगों को बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। पहली गेंद बहुत बढ़िया यॉर्कर, दोनों टांगों के बीच में से घुसती हुई गेंद विकेट कीपर केएल राहुल के पास। बहुत बढ़िया यॉर्कर थी, 142.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी पैरों के बीच में से और पहली पारी में, और इसीलिए यह सुपर ओवर चलता हुआ इस गेम के अंदर। अगली गेंद को लेके गेंदबाज तैयार हैं। में अगर देखा जाए तो वो आपको स्ट्राइक पे मौजूद नजर आएंगे खेलते हुए बाएं हाथ के शिमरॉन हेटमायर। हेटमायर के लिए अगली गेंद ओवर द विकेट से यॉर्कर डालने की कोशिश की गई, बल्लेबाज ने इस गेंद को हवा में उठा दिया। गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर की तरफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि गेंद उनकी बाईं तरफ से निकल जाएगी। 4 रनों के लिए पहले रन आते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए। राजस्थान पहुंची 4 रन 2 गेंदों की समाप्ति के बाद, और अब इस सुपर ओवर में तीसरी गेंद के बाद बाएं हाथ के शिमरॉन हेटमायर तैयार हैं। दोस्तों सुपर ओवर में 4 गेंदें हैं। हेटमायर स्ट्राइक पे हैं, रियान पराग नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद आ रही है शिमरॉन हेटमायर के लिए। दौड़ना शुरू किया ओवर द विकेट से मिचेल स्टार्क की बहुत अच्छी यॉर्कर, लो फुल टॉस बनी, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेला जहां पर एकमात्र फील्डर मौजूद थे, और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने इस गेंद को कहा या एक छक्का मारने में कामयाब हो पाएंगे। आइए देखते हैं। ओवर द विकेट से मिचेल स्टार्क की गेंद बैटिंग क्रीज के ऊपर। दोस्तों रियान पराग बल्लेबाजी में पहली दफा इस मैच के अंदर तैयार नजर आ रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद आ रही है। पिछले कई दिनों से लग रहा था कि दोस्तों सुपर ओवर बहुत नजदीक है, और आखिरकार आज सुपर ओवर हो ही गया इस गेम में। बाएं हाथ से स्टार्क चौथी गेंद लॉन्ग ऑन मौजूद है मिचेल स्टार्क के इस पहले ओवर में, लेकिन 9 रन दोस्तों बना लिए हैं राजस्थान ने सुपर ओवर में। ये हो सकता है कि दोस्तों काफ़ी हो इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। बाएं हाथ से स्टार्क, फील्डिंग में अक्षर पटेल बातचीत कर रहे हैं मिचेल स्टार्क के साथ, और इस समय स्ट्राइक पे मौजूद हैं और अंपायर से कह रहे थे कि मेरा पैर लाइन को नहीं टच कर रहा है, लेकिन रिप्ले में साफ नजर आता हुआ कि उनका पैर जो वो ऑफ स्टंप के बाहर जो लाइन होती है दोस्तों, जो कोने पे लाइन बनाई जाती है टेस्ट मैचेस के अंदर जिस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर से इनका पैर पड़ा। उसके बाद इन्होंने गेंद को रिलीज किया और यही कारण है कि नो बॉल करार दी गई है। स्टार्क बाएं हाथ से तेजी के साथ दौड़े, अंपायर को पार करके इस बार ज्यादा कोने पे नहीं गए, पैरों पर डाली हुई गेंद फ्लिक करने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के पास गेंद पहुंची, विकेट कीपर ने गेंदबाज को थ्रो दे दिया और गेंदबाज ने गेंद पकड़कर रियान पराग को रन आउट कर दिया। शिमरॉन हेटमायर स्ट्राइक लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक लेने के चक्कर में ये नहीं देखे कि रियान पराग नहीं भाग पाएंगे। रियान पराग को इन्होंने रन आउट करा दिया है। राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 रनों के ऊपर अपना पहला विकेट गंवाती हुई। राहुल ने समझदारी का परिचय दिया, अपना दिमाग लगाया और गेंद को डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गेंद को सीधा गेंदबाज के हाथों में दिया, गेंदबाज ने गेंद पकड़ के स्टंप्स बिखेर दी। 11 रनों के ऊपर सुपर ओवर में 2 विकेटें गंवा चुकी है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए होंगे केवल और केवल 12 रन इस मैच में। स्टार्क ने अपना काम कर दिया है और अब राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों की आवश्यकता है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो दिल्ली ने फिलहाल राजस्थान को 11 पे 2 विकेट निकाल दी हैं सुपर ओवर के दौरान। अब दूसरी पारी शुरू होती, सुपर ओवर ये शुरू हो रहा है। दूसरी पारी 12 रनों की आवश्यकता, धीमी गति की गेंद इस दूसरी पारी के अंदर सुपर ओवर में इस गेंद को पुल कर दिया गया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। एक अच्छे थ्रो की आवश्यकता, अगर विकेट कीपर ने सही ढंग से गेंद को रोककर विकेट पे मारा होता तो ये रन आउट हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही खराब थ्रो और इस वजह से 2 रन मिल गए हैं। दिल्ली की टीम पहुंची 2 रनों के ऊपर 1 गेंद की समाप्ति पे। जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी ना देके कप्तान ने संदीप शर्मा को गेंद थमाई। पहली गेंद के ऊपर 2 रन बटोर लिए गए हैं। 2 रनों के साथ दिल्ली की टीम ने अपना खाता खोल दिया है। 10 रन चाहिए और जीतने के लिए। गेंदें हैं 5। संदीप शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने केएल राहुल मौजूद हैं। 1 गेंद के ऊपर 2 बना के शर्मा इस सुपर ओवर में दूसरी गेंद लेके चले। दौड़ना शुरू किया केएल राहुल को, राहुल ने गेंद को गैप में निकाल दिया 4 रनों के लिए।
इन चौके के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स को केवल जीतने के लिए अब 6 रनों की आवश्यकता है। संदीप शर्मा, आखिरी ओवर में काफी मार पड़ी थी। यहां 116.9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धीमी गति की गेंद राहुल ने लेग स्टंप के बाहर जाके डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ऊपर उठाकर मार दिया है, एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। और अब 6 रनों की आवश्यकता 4 गेंदों के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए। यॉर्कर डालने का प्रयास करना होगा, यॉर्कर से ही बच पाएंगे। यहां फील्डिंग की सजावट भी गड़बड़ की थी इन्होंने। और अब अगली गेंद संदीप शर्मा, फाइनली ये यॉर्कर मारा, गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ मारने की कोशिश। शुभम दुबे मौजूद है बैकवर्ड पॉइंट पे और इस गेंद को शुभम दुबे ने फील्ड कर दिया है। केवल सिंगल मिल पाएगा राहुल को। जीतने के लिए 5 रन चाहिए 3 गेंदों के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। स्टब्स मौजूद, शॉर्ट बॉल, लीजिए ये 6 रन। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सुपर ओवर को जीत लिया है। ट्रिस्टन स्टब्स ने दोस्तों स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रन मार के दिल्ली कैपिटल्स की टीम को सुपर ओवर में आज के दिन जो वह जिता दिया है। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो दोस्तों सुपर ओवर में, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइए ये IPL 2025 18वां सीजन कौन जीतेगा। अपनी फेवरेट टीम का भी नाम बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।